नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधर्म। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। 2024 की चुनावी लड़ाई में जिस समाज का सबसे ज्यादा जिक्र किया जा रहा है वो है पसमानदा मुसलमान। पिछले कुछ महीनों से मोदी जब जब चुनावी भाषण देते हैं उनकी जुबान पर पसमानदा मुसलमान का नाम जरूर आता है। वो पसमानदा का जिक्र करते हैं, उनकी फिक्र करते हैं, और ये जिक्र और फिक्र उस गठबंधन को टेंशन में डालता है जिसे नरेंद्र मोदी घमंडिया गठबंधन कहते हैं। राजधर्म में आज हम आपको बताएंगे कि आखिर INDIA यानी इंडिया गठबंधन पसमानदा मुसलमानों की वजह से टेंशन में क्यों है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं मुरादाबाद से सांसद और समाजवादी पार्टी के सांसद, बड़े नेताओं में शुमार FT हसन ने कैसे पसमानदा मुसलमानों को लेकर बड़ा बयान दिया। FT हसन ने कहा कि मुसलमानों में कोई पसमानदा नहीं होता। बीजेपी मुसलमानों को बांटना चाहती है, उनको बहकाकर वोट लेना चाहती है। आप भी सुनिए पसमानदा मुसलमानों पर समाजवादी पार्टी के सांसद ने क्या कहा। बीजेपी यूपी कैबिनेट में मुस्लिम चेहरों को शामिल करने जा रही है। वो सुना आपने 900 चूहे खा के बिल्ली चली है इसको। अच्छा, पसमानदा सम्मेलन क्या BS समाजवादी पार्टी भी करने जा रही है? समाजवादी पसमानदा कर करके मुसलमानों को बांटती नहीं है। मुसलमानों में कोई पसमानदा नहीं होता, सब बराबर है। और अगर कोई इस पसमानदा करके मुसलमानों को डिग्रेड करने की कोशिश करता है, वो उन लोगों को सिर्फ बहका रहा है, बहुत गलत कर रहा है। क्योंकि वो इस्लाम के अंदर हम एक सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, साथ बैठ के हम खाना खाते हैं, साथ उठते बैठते हैं। कोई ऊंच नीच छुआछूत इस्लाम के अंदर नहीं है और ये अलाउड भी नहीं है और गुनाह भी है। मुसलमान उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का वोट बैंक माने जाते हैं और इसलिए समाजवादी पार्टी को इस बात की टेंशन है कि कहीं उनके कोर वोट बैंक में भारतीय जनता पार्टी सेंध ना लगा ले। इसलिए वो मुसलमानों को डरा रही है, योगी के बुलडोजर को मुसलमान विरोधी बता रही है। इस दौर में जब तारीख लिखी जाएगी तो लिखा जाएगा कि मकानात भी मुजरिम हो गए थे। मकानों ने थोड़ी किसी का कत्ल किया था या किसी को मारा था। एक मकान के अंदर जिसमें 10 लोग रहते हैं, पूरा परिवार रहता है, अगर एक अपराधी निकल गया तो बाकी की क्या गलती है? उन्हें बेघर क्यों किया जाता है? उनको उनके घर को मिसमार कर दिया जाता है। आखिर क्या पहले ऐसा नहीं होता था? पहले भी तो अपराधी पकड़े जाते थे और सज़ा भी मिलती थी और आज भी मिल रही है। तो ये तो एक आतंकित करने का काम है मुस्लिम से। अब मोदी विरोधी गठबंधन को पसमानदा मुसलमानों की टेंशन आखिर क्यों सता रही है, उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। इसके पीछे वजह है पसमानदा मुसलमानों का वोट प्रतिशत। जी हाँ, पसमानदा मुसलमान 80% है और गैर पसमानदा मुसलमान 20% है। और इस वक्त बीजेपी का कोर टारगेट यही 80% पसमानदा मुसलमान है। जी हाँ, बीजेपी अब पसमानदा मुसलमानों पर डोरे डाल रही है। PM मोदी समेत बीजेपी के बड़े बड़े नेता बार बार पसमानदा मुसलमानों की खराब हालत के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हैं और उसके सहयोगी दलों को गुनहगार ठहराते हैं। पसमानदा मुसलमान वोटर को अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी लगातार रणनीति बनाती आ रही है। पसमानदा समाज के दानिश अंसारी को योगी सरकार में मंत्री बनाया गया है। इतना ही नहीं, बीजेपी पसमानदा ने यात्रा करने वाली है। पसमानदा बुद्धिजीवी सम्मेलन किया जा रहा है और इसके जरिए पसमानदा मुसलमानों को लुभाने की रणनीति बीजेपी ने तैयार की है। मुसलमानों में जो तबका दलित है, जो पिछड़ा है, उसे पसमानदा कहा जाता है। उनकी शिकायत है कि हमेशा से उन्हें उनके अपने अधिकारों से वंचित रखा गया है और उनकी मांग ये है कि जाति के आधार पर उन्हें भी आरक्षण दिया जाए, जैसा कि हिंदुओं को मिलता है। पसमानदा मुसलमान कहीं बीजेपी के साथ ना चला जाए, इसलिए समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव को लगातार ये कहती आ रही है कि मुलायम सिंह यादव जो हैं वो सबसे हितैषी थे मुसलमानों के।
वो चाहे पासमानदा मुसलमान थे या फिर वो 20% आम मुसलमानों की बात करते हैं। वो कह रहे हैं अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव की ही परिपाटी पर चल रहे हैं। क्या कहा उन्होंने, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के साथ इतना करा है, उसकी तारीफ भरी हुई है। समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के हक और इंसाफ की हमेशा बात करी, इंसाफ दिलाया है। हमने वो दौर भी देखे हैं जब थाने की सीढ़ी मुसलमान नहीं चढ़ता था। यह नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की देन थी कि उन्होंने मुस्लिम्स को भी नौकरियों में पुलिस में भर्ती कराया और थाने पे भी मुसलमान अपने मॉरल से अपने इंसाफ की गुहार करने चढ़ते हैं, जाते हैं। उसके अलावा जो कुछ भी समाजवादी ने करा है, चाहे उर्दू को रोज़ी रोटी से जोड़ा हो, चाहे अखिलेश जी ने तमाम ही सरकारी योजनाओं में 20% मुसलमानों का शेयर का सुनिश्चित करने का कहा हो और करा भी है, चाहे कब्रिस्तानों की बाउंड्रीज कराई हो। समाजवादी पार्टी में की सरकार जब बनती है तो मुसलमान को ये एहसास होने लगता है कि अब हमारे साथ इंसाफ होगा। इससे बड़ी बात और क्या होगी। एसटी हसन के इस बयान को सुनकर आपको एक अंदाजा तो लग ही गया होगा कि समाजवादी पार्टी पसमानदा वोटर को लेकर कितनी गंभीर है और कितने टेंशन में है। इसलिए एक के बाद एक बहुत सारे बयान एसटी हसन ने दे दिए। विपक्ष की टेंशन बढ़ाने का काम खुद प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं मोदी ने पसमानदा मुसलमानों को लेकर क्या कहा था, जिसके बाद से विपक्ष में खलबली है। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमानदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमानदा मुसलमान है उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता, उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। ये सब इतने पिछड़े रहे हैं, इनके साथ इतना भेदभाव हुआ है। भाइयों बहनों, इस भेदभाव का नुकसान उनकी कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ा, लेकिन भाजपा देश के हर नागरिक के लिए सबका साथ सबका विकास की भावना से काम कर रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।